अरे सर आप आ गए। मैडम को साथ नहीं लाए सर? सर चाय लेंगे? सर दूध लाओ? ठीक है, दूध लेके आओ। कितनी शांति है यहाँ। ये कुछ भी कहीं भी रख देती है। संभाल से। दूध। साफ दूध। और रख दो। आज कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूं मैं उसके बारे में। पहले तो ऐसा कभी हुआ नहीं। जरूर उसका फोन होगा। काका फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? आ गई है कल ठिकाने। मृत्युंजय बेटा, हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी बाबा। वो तारा बहू के बिना घर बड़ा सुना लग रहा है ना। आप उन्हें जल्दी से ले आइए। बेटा, एक बुरी खबर है और अफसोस कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बाबा मैं कुछ समझा नहीं। बेटा, कल आपके केस से रिलेटेड खबर न्यूज़पेपर में छपने वाली है और आप तो जानते ही हैं मीडिया वाले कुछ भी छप देंगे। और भाई साहब फोन भी नहीं उठा रहे। हमने बहुत कोशिश की इसे रोकने की, लेकिन रोक नहीं पाए। बेटा, कल का दिन आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। बाबा आपने कोशिश तो की। मेरे साथ जो हो रहा है वो मेरी किस्मत है। बात रही ताया जी की, वो प्रचार में बिजी होगी इसीलिए फोन नहीं उठाया। वैसे भी एक बार मारे आदमी को आप दोबारा कैसे मार सकते हो? मुझे कुछ नहीं होगा।
आप फिक्र मत कीजिए। बेटा, सबसे ज्यादा चिंता तो हमें समधन जी की हो रही है। अगर उन्हें इस खबर के बारे में पता चलेगा तो उन्हें समझाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। तारा बहू ने भी हमें रोक रखा है कि इस बारे में उनकी माँ से हम बात ना करें। कुछ समझ में नहीं आ रहा बेटा। ये क्या नया धमाका होने वाला है तारा? कल सुबह का सूरज पता नहीं कौन सी आफत लेके आने वाला है तेरे लिए। हाँ माँ। हाँ बोल तारा। अब मासी की तबीयत कैसी है? पहले से तो ठीक है बेटा, आराम कर रही है। अच्छा दामाद जी कहाँ है? जरा मेरी बात करा दे। माँ वो नहाने गए हैं, बाथरूम में है। मैं उनके लिए नाश्ता बना रही थी माँ। अच्छा चल अच्छी बात है, मैं तुझे बाद में फोन करूंगी। और सुन, दामाद जी का ख्याल रखना। हाँ हाँ माँ, मैं उनका ख्याल रखूंगी। अभी तू फोन रख, मैं नाश्ता बना रही हूँ। ठीक है चल। आज तो झूठ बोल दिया मैंने माँ को, पर आगे कहीं माँ को पता चल गया कि... पर एक बात समझ नहीं आ रही मेरी, जब भी मैं इंदौर का नाम लेती हूँ वो गुस्से से आग बबूला क्यों हो जाता है? खैर जो भी है, मैं यहाँ बीमार हूँ और वो वहां मजे से खराटे ले रहा होगा। मॉर्निंग बाबा। क्या बात है, अभी तक चाय पी नहीं? अब नहीं बेटा, क्या करना? बेटा फिर से किस्मत हमारी परीक्षा ले रही है। आज फिर से दुनिया के सवालों का सामना करना पड़ेगा हमें। बाबा एक बात बताऊं, आप इन सब बातों को छोड़िए और चाय पीजिए। बेटा ये चोट कैसे लगी आपको? अरे ये तो वो है जब आप मुझे साइकिल सिखा रहे थे और मैं गिर गया था, जोर जोर से रो रहा था और आप फिर मेरे पास आए और आपने मुझे कहा गिरकर उठना जिंदगी का दूसरा नाम, तू मेरा बहादुर बच्चा है। यही चोट आज मुझे आपकी सीख के बारे में याद दिलाती कि आज भले ही आपका बेटा आपको गिरते हुए नजर आ रहा है, लेकिन हम शिकावत गिरकर उठना जानते हैं और भले ही वक्त आज हमारे खिलाफ है, वो कल हमारे साथ होगा बाबा। हाँ बेटा, वक्त जरूर हमारे साथ होगा। सर न्यूज़पेपर।
तेरी हालत बिगड़ती जा रही है तारा, चल के डॉक्टर को दिखा देते हैं। पर कैसे जाऊं, माँ भी तो नहीं है, कहीं अकेले गई और रास्ते में गिर गई तो क्यों ना बाबा को फोन करके घर चली जाऊं मैं। नहीं, अगर मैं घर चली गई तो वो इसे मेरी हार मान लेगा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। और जब तक वो खुद मुझे यहाँ आकर वापस नहीं ले जाएगा, उस घर में तो नहीं जाऊंगी मैं। टूट जाएगी तारा, पर झुकेगी नहीं। अड़ियल, खड़ूस, सिर फिरे, बिल्कुल ऐसे हो। ऐसा हूं मैं, ऐसा ही रहूंगा। कुछ भी कहो, पर बंदा है बात का पक्का। उस दिन बोला कि वो आएगा और आया भी। इस बार ना बोलकर गया है तो शायद नहीं आएगा। पर अगर सच में वो नहीं आया तो शिखावत? इसमें तो मेरे केस से जुड़ी कोई खबर नहीं है बाबू। अब बेकार में परेशान हो रहे हैं। इसमें सिर्फ ताया जी के इलेक्शन से जुड़ी सारी खबरें हैं। सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारे बारे में छपने वाली खबर को रुकवा लिया हमने। आखिरी वक्त पर अगर यह खबर ना रुकवाई होती तो शेखावत खानदान की इज्जत सड़क पर आ गई होती, सब कुछ बर्बाद हो गया होता, सब कुछ। आज तो हमने इसे बचा लिया, लेकिन कब तक इसकी गलतियों पर पर्दा डालते रहोगे तुम? कब तक इसकी वजह से तकलीफें झेलते रहेंगे हम? क्यों नहीं समझते हो? क्यों नहीं भेज देते उसे जेल वापस? भाई साहब प्लीज, इस बारे में हमारी पहले भी कई बार बात हो चुकी है। आपके बार बार सवाल करने से मेरा जवाब नहीं बदलेगा। मृत्युंजय को बचाने की लड़ाई जारी रहेगी और हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि जीत हमारी ही होगी। तुम्हारी ये जीत सिर्फ एक सपना है जो जीवन भर एक सपना रहेगा। तुम इसे मरते हुए नहीं देख सकते और हम इसे जीते हुए नहीं देख सकते। वैसे भी आज नहीं तो कल इसे फांसी होनी है। कब तक बचाओगे इस चलती फिरती लाश को? माफ कीजिएगा ताया जी, लेकिन आपकी परेशानी बिल्कुल बेमायने। अगर आप मुझे जरा भी जानते होते तो आप यूं परेशान नहीं होते। बाबा की जंग जायज है, बेटा हूं उनका। मुझे बचाना उनकी जरूरत नहीं, उनका मोह है। मैं ये पहले भी कह चुका हूं, आज फिर से दोहरा रहा हूं। मैं घर वापस जेल जाने के लिए आया हूं। आज्ञा लेता हूं। होनहार बिरवन के होठ चीखने पर और मनहूस की छाया से भागे भूत पिशाच। आदित्य, आदित्य,
कि क्या हाल बना रखा है तुमने। आदित्य, आदित्य, कहते हैं कि अगर दुश्मन पीछे पड़ जाए ना तो अपनों का सहारा होता है, और तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन तो घर में ही मौजूद हैं। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है आदित्य। सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। चलिए अब। अच्छा हुआ तू आ गई माँ। रूबरू तू है लहू तू इसकी क्या? रूबरू तू है लहू तू, तू ही अंदर बहता है सांसों में भी तू जरूरी, तेरा हाजी कहता है। एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा, एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा, एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा। अक्स भी तू, रूह में भी तू रहता है। तू ही मैं हूँ, मैं ही तू है, तेरा हाजी कहता है। एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा, एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा, एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा। हाँ माँ, कैसी है तू? मैं तो ठीक हूँ बेटा, तू कैसी है? बस तेरी बेटी को थोड़ा बुखार हो गया। बुखार? अच्छा तूने दवाई ली? माँ तू बिल्कुल चिंता मत कर, वो है ना मेरे पास, बहुत ख्याल रख रहे मेरा। पता है, अपने हाथों से मेरे सर पर पट्टी रखी, मेरे लिए नमक वाली चाय बनाई और मेरा सर भी दबाया। अच्छा, देख कितना ख्याल रखते हैं दामाद जी तेरा। चल बेटा मैं फोन रखती हूँ, तू डॉक्टर को दिखा ले। भगवान तुम दोनों की जोड़ी को हमेशा बनाए रखे। बाय माँ। मुझे माफ कर देना माँ, एक बार फिर से मुझे झूठ बोलना पड़ा। और सच तो ये है, दुनिया में तुझसे ज्यादा ख्याल मेरा कोई नहीं रख सकता। चलता रहा, जल्दी से किसी डॉक्टर को दिखा लेते हैं, वरना बुखार कहीं बढ़ गया तो और भी परेशानी हो जाएगी। हाँ बस अभी हॉस्पिटल पहुंचा हूं, मैं डॉक्टर से बात करके आपको फोन करता हूँ। जी बस आप उनका ख्याल रखिए, मैं पहुंचता हूँ। एक मिनट, यहाँ पे इमरजेंसी डॉक्टर कहाँ बैठते हैं? जी काका, और अगर उनको इन्फेक्शन की वजह से ज्यादा तकलीफ हो रही है तो प्लीज वो ऑइंटमेंट लगा दीजिएगा। बेड के सामने जो टेबल है वहां पे एक ब्लू कलर का ट्यूब है। जी
मैं डॉक्टर से विटामिन भी लेके आऊंगा उनकी। डॉक्टर वशिष्ठ अभी थोड़ी देर में आएंगे, आप वहाँ वेट कर लीजिए। बहुत टाइम लगेगा क्या? नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5-10 मिनट में आ जाएंगे। आप प्लीज़ वहाँ वेट कर लीजिए। जी डॉक्टर वशिष्ठ। डॉक्टर वशिष्ठ अभी पेशेंट के साथ बिजी हैं, आप वहाँ जाके बैठ जाइए। बहुत सारे पेशेंट हैं क्या? नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप वहाँ बैठ जाइए।